हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आपके अपने स्काई गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर होंगे। आपकी परीक्षा की डेट काफ़ी नज़दीक आती जा रही है और आप अपनी तैयारी को भी काफ़ी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, ये मेरा सोचना है। और रिवीजन के लिए जो आपको मैं क्लास 10 राजीव क्वेश्चन बैंक से जो ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसी के तहत सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है राजनीतिक दल। तो इससे जुड़े कुछ प्रश्न देखेंगे यहाँ पे नागरिक शास्त्र से। चलिए देखेंगे चैप्टर नंबर 4 को, जो सामाजिक विज्ञान है आपका क्लास 10 नागरिक शास्त्र का चौथा चैप्टर है, जिसको कहते हैं राजनीतिक दल। इससे जुड़े जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखा जाएगा। इससे पहले 3 चैप्टर थे वो आपके राजनीतिक शास्त्र के कंप्लीट हो चुके हैं, भूगोल का भी हो चुका है और इतिहास भी हो चुका है आपका। तो और अगर उसको अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको क्रम वाइज वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, और क्रम से आप उसको देख सकते हैं। एक चीज़ और कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में नोटिफिकेशन आइकन आएगा उस पर क्लिक कर दीजिए। जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। एक चीज़ और, अपने नोट्स का जमकर रिवीजन करिएगा, क्योंकि आपका नोट्स आपके लिए सर्वोत्तम यानी कि सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे बेस्ट है। देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को, चैप्टर नंबर 4 को जी, चैप्टर नंबर 4 को, चैप्टर नंबर 4 प्रश्न नंबर इसका पहला, चैप्टर नंबर 4 और प्रश्न नंबर पहला है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको मार्क्सवादी कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1954, 1964 या फिर 1968। तो उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना आपकी 1964 ईस्वी में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925, 1932, 1935, 1938। उत्तर जाएगा क के साथ 1925। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको मार्क्सवादी कहते हैं उसकी स्थापना 1964। पहले का ग और दूसरे का क ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। पूछा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है जी। कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना आपको। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ का पंजा, बहुजन समाज पार्टी हाथी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी साइकिल। तो उत्तर जाएगा तीसरे का, वो जाएगा घ के साथ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल नहीं है जी, साइकिल है आपका समाजवादी पार्टी का। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये पूछा था आपसे, तो घ ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे अगले प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल का उदाहरण नहीं है। कौन सा क्षेत्रीय दल का उदाहरण नहीं है जी। असम गण परिषद, शिवसेना, तेलुगु देशम पार्टी या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो उत्तर जाएगा इसका घ के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल का उदाहरण नहीं है पूछा है आपसे, तो उत्तर इसका हो जाएगा 4 का घ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपका क्षेत्रीय दल का उदाहरण नहीं है। बाकी असम गण परिषद, शिवसेना, तेलुगु देशम, ये पार्टी ये आपकी क्या है, क्षेत्रीय दल पार्टियाँ हैं। 5वें की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आधुनिकता। तो उत्तर जाएगा इसका ग के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। 5 का ग। पार्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। राजनीतिक दलों पर लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं है। दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटाले की गूंज सुनाई देती है। सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना जरूरी नहीं है। इन कथनों में से कौन सही है जी। अ, ब, स, अ और ब और स या फिर अ और स। तो उत्तर जाएगा ख के साथ। पार्टियों के बारे में जो निम्नलिखित कथन है इस पे से बताना है कौन सा सही है। तो अ और ब आपका सही है। अ और ब, राजनीतिक दलों पर लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं, और दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटालों की गूंज सुनाई देती है। अ और ब यानी ख ऑप्शन आपका सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 है कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कौन थे। कांसीराम, मायावती, साहू जी महाराज, मुलायम सिंह यादव। तो उत्तर जाएगा क के साथ। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम जी थे। क ऑप्शन सही। 8वें की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ। 1885 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में या 1915 ईस्वी में। उत्तर जाएगा क के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ।
8वें का क ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 9 को जी। प्रश्न नंबर 9, भारत में हर दल को कहाँ अपने आप को पंजीकृत कराना पड़ता है? भारत में हर दल को कहाँ अपने आप को पंजीकृत कराना पड़ता है? योजना आयोग में, चुनाव आयोग में, संसद में, संघ लोक सेवा आयोग में। भारत में हर दल को कहाँ अपने आप को पंजीकृत कराना पड़ता है? जो चुनावी पार्टियां हैं, जो चुनावी दल हैं, उनको कहाँ पंजीकृत कराना पड़ता है जी? योजना आयोग में, चुनाव आयोग में, संसद में, संघ लोक सेवा आयोग में। तो उत्तर जाएगा इसका ख के साथ। भारत में हर दल को चुनाव आयोग में अपने आप को पंजीकृत कराना पड़ता है। ख ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 10 को कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1972, 76, 80 और 84। उत्तर जाएगा ग के साथ। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980, यानी ग ऑप्शन आपका सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 है आपका कि किसी अधिकारी को सौंपा गया दस्तावेज कहलाता है? क्या कहलाता है जी? किसी अधिकारी को सौंपा गया दस्तावेज कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछ रहा है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया है: प्रमाण पत्र, विवरण, शपथ पत्र, सारणी। तो उत्तर जाएगा ग के साथ। किसी अधिकारी को सौंपा गया दस्तावेज आपका शपथ पत्र कहलाता है। ग ऑप्शन से हो जाएगा। 12वें की बात करेंगे, 12 नंबर का प्रश्न। देखेंगे प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11, किसी अधिकारी को सौंपा गया दस्तावेज कहलाता है? क्या कहलाता है जी? प्रमाण पत्र, विवरण, शपथ पत्र या सारणी। तो उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। किसी अधिकारी को सौंपा गया दस्तावेज आपका शपथ पत्र कहलाता है। ग ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वीं की बात करेंगे कि जिस देश में सिर्फ 2 दल हो वह किस तरह की दलीय व्यवस्था वाला देश कहलाता है? जिस देश में सिर्फ 2 दल हो वह किस तरह की दलीय व्यवस्था वाला देश कहलाता है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, त्रिदलीय व्यवस्था। उत्तर जाएगा इसका ख के साथ। जिस देश में सिर्फ 2 दल हो वह द्विदलीय व्यवस्था का वाला देश कहलाता है। ख ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 13 जी। किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का किसी अन्य दल में चले जाना क्या कहलाता है? किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का किसी अन्य दल में चले जाना क्या कहलाता है जी? पार्टी में सम्मिलित होना, दल बदल होना, कार्यकर्ता या दल का अनुयायी बनना। तो उत्तर जाएगा इसका ख के साथ। किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का किसी अन्य दल में चले जाना आपका कहलाता है दल बदल। ख ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 14 को। जिस देश में अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं वह देश किस तरह की दलीय व्यवस्था वाला देश कहलाएगा? जिस देश में अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं वह देश किस तरह की दलीय व्यवस्था वाला देश कहलाता है जी? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, त्रिदलीय व्यवस्था। तो उत्तर जाएगा यहाँ पे ग के साथ। जिस देश में अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं वह देश आपका बहुदलीय व्यवस्था वाला देश कहलाता है और ग ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 15 से, किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? बांग्लादेश, उत्तर कोरिया, चीन, अमेरिका। उत्तर जाएगा ग के साथ। अमेरिका में आपकी द्विदलीय व्यवस्था है। घ ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 16 को। जिस दल को जिस दल को चुनाव आयोग द्वारा विशेष सुविधाएं अलग चुनाव चिन्ह दिया जाए उसे कहते हैं। जिस दल को चुनाव आयोग द्वारा विशेष सुविधाएं अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है उसे क्या कहते हैं जी? मान्यता प्राप्त दल, निर्दलीय, सुविधा प्राप्त दल या अंतरिम दल। तो उत्तर जाएगा इसका क के साथ। जिस दल को चुनाव आयोग द्वारा विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, अलग चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं, उसे कहते हैं मान्यता प्राप्त दल। 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है जी? भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। तो उत्तर जाएगा इसका घ के साथ। कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है ये पूछा है, तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये भी राष्ट्रीय पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ये भी राष्ट्रीय पार्टी, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। घ ऑप्शन सही। तो टोटल आपके 17 प्रश्न थे इस चैप्टर से।
चैप्टर नंबर 4 जिसको कहते हैं राजनीतिक दल। 17 प्रश्न था जी ऑब्जेक्टिव का। इसके बाद इसके बचे हैं जो चैप्टर उनको देखा जाएगा, उनसे जुड़े जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको देखेंगे। और एक चीज़ कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, और जितने भी आपके दोस्त मित्र हैं उनके पास भी इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। कोई भी सीरीज़ आपके पास उसको जम के पढ़िए। सब उससे पहले अपने नोट्स को आप थोड़ा सा एक नज़र दौड़ाइए, उसके बाद सीरीज़ को लेकर बैठ जाइए। प्रश्न है ऑब्जेक्टिव वाले, बिना उत्तर वाले, तो जम के उनका रिवीजन करिए आप। ये आपके राजीव क्वेश्चन बैंक से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं उससे मैं दे रहा हूँ, साथ में इसका उत्तर भी दिया हुआ है। तो आप किसी भी सीरीज़ के साथ में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते चलिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में फिर नए चैप्टर के साथ और नए प्रश्न के साथ। तब तक आप बने रहिएगा जिससे स्काई गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे। जय हिंद, जय भारत।